जोधपुर है, जोधपुर का मशहूर क्लॉक टावर। और जोधपुर इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के चुनावों में कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ज़िला है। अशोक गहलोत साहब की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है सरदारपुरा, वो यहाँ से लगती हुई है। हालांकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर लगता है। और ये इस जगह पर बहुत से दर्शकों ने इसको कई बार देखा होगा, फिल्मों में, टीवी में, OTT पर, क्योंकि जोधपुर यहाँ की पहचान है। और पीछे आप देख सकते हैं वो मेहरानगढ़ फोर्ट भी ऊपर दिखाई देता है, मेहरानगढ़ का किला है। लेकिन इन जगहों पे आपने बहुत से शोज़ देखे होंगे, बहुत से प्रोग्राम्स देखे होंगे, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि राजस्थान का जो मूल व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके मन में क्या चल रहा है? और हम बहुत सोच समझ के जानबूझकर ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पे हमको हर तबके के लोग मिलने वाले हैं। और हम खास तौर पर ऐसे लोगों को ढूंढने वाले हैं जो राजस्थान की आत्मा है, जड़ है, मूल है, और जिनकी वजह से राजस्थान के चुनाव दिलचस्प हो जा रहा है। तो ये जो अंतिम व्यक्ति है, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कभी सोचा था कि अंतिम व्यक्ति तक फ़ायदा पहुंचना चाहिए, तो अंतिम व्यक्ति क्या चाह रहा है, क्या उस तक सरकारी फ़ायदे पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं? ऐसे ही लोगों से बात करते हैं इस जगह पर मौजूद क्लॉक टावर में जो लोग मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मोहन राम जी। मोहन राम जी, कैसे हैं आप? अच्छा है सर। कैसा चल रहा है काम धंधा? काम धंधा दिवाली का है, थोड़ा बहुत चलेगा ही अब तो सर, ऐसी बात है। तो अंतिम व्यक्ति महात्मा गांधी बोलकर गए कि अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखना है, तो आप लोगों का ध्यान रखा जा रहा है? समाज की सरकार जो है आप लोगों तक सुविधा पहुंचा पा रही है? सुविधा आती तो है थोड़ी बहुत, मतलब किस तरह की सुविधाएं मिल जा रही हैं? क्या करें अब, ये कुछ काम तो होता है, सड़कें वगैरह बन जाती है कॉलोनी की, हमारे काम थोड़ा बहुत हो जाता है तो अच्छा ही है सर। आपके खाते में पैसा आ रहा है? मेरा खाता नहीं है सर, घरवाली का है, पैसा है ही उसका। घरवाली के खाते में आ रहा है? नहीं आया, अभी तक नहीं आया, वो खाता ही बंद कर दिया क्या मालूम। अनाज आ रहा है? हाँ अनाज तो आता है, अनाज मिल रहा है? 2 आदमी का आता है, सिर्फ 10 किलो, 2 आदमी के नाम है हमारे। क्या क्या चाहिए आपको? सरकार अगर आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए तो क्या कहेंगे? क्या थोड़ा बहुत सस्ती वाला भी करे सर, महंगाई बहुत हो गई है, गरीब आदमी, हम बूढ़ पाले वाले क्या खा सकते हैं, कुछ नहीं, बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते, तो महंगाई, पेट भरे अपना, क्या करें। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, उनसे आपको कुछ मांगना है तो क्या मांगेंगे? क्या मांगे उससे यार, वो तो खुद ही ऐसा ही आदमी है, वो तो मोदी से क्या मांगे, बस मोदी तो खुद ही ऐसा ही है। और अगर गहलोत साहब खड़े हो सामने, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब खड़े हो, उनसे क्या मांगेंगे? क्या मांगे उससे, कुछ नहीं मांगेंगे हम तो। ये है भाई, अपनी कुर्सी अच्छी तरह चलाए, अच्छा रहेगा, वो काम काज करे जोधपुर का, हमारे राजस्थान का काम करे बढ़िया, तो अच्छा ही रहेगा। वो है तो अशोक गहलोत अच्छा आदमी है, मतलब मोदी से तो बढ़ के ही है, ये तो बात माने। ये आपकी पसंद गहलोत है? हाँ जी। बहुत गहलोत साहब का इलाका है, गहलोत साहब के मोहल्ले में हम खड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक और शख्स है, मैं आपके साथ घूम के आता हूँ, ये भी हमसे बात करना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साधारण बैरागी है। बैरागी जी, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, भजन भी गाता हूँ मैं। क्या गाते हैं? भजन। अरे वाह, गा के सुनाइए हमको भजन। देखो रे सारी लोगों, नाम नदियाँ डूबी, नाम नदियाँ डूबी रे, नाम नदियाँ डूबी, नाम नदियाँ डूबी रे, नाम नदियाँ डूबी, देखो रे सारी लोगों, नाम नदियाँ डूबी। मैंने ये भजन श्रीमान अशोक साहब जी को मैंने सुनाया था, और उन्होंने मुझे कहा था मैं संसद सदन तक आपको ले जाऊंगा, लेकिन लेके नहीं गए। कहाँ लेके जाऊंगा? संसद लेके नहीं गए? लेके नहीं गए। क्यों? क्या मालूम उसकी कोई वजह होगी। मैं गरीब आदमी में सर, मोची का काम करता हूँ मैं, बहुत मैंने मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान पत्रिका में मैं काम कर चुका हूँ। अब ये बताइए, क्या चाहिए आपको अपनी सरकार से, नए मुख्यमंत्री से, नई सरकार से क्या चाहिए बैरागी जी? मुझे साहब ये चाहिए कि अच्छा करना चाहिए, गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए। जैसे हम फुटपाथ पर बैठे हैं, हमारे को 2 पैसे चाहिए। जैसे सरकार कोई भी वो कहती है हम गरीब आदमी के लिए काम कर रहे हैं, आपको लगता है सरकारें गरीब आदमी के लिए काम कर रही हैं? नहीं कर रही सर, नहीं कर रही है। चाहे कमल की हो चाहे पंजे की हो? नहीं कर रही, दोनों नहीं कर रही सर। करने वाले तो सामने दिख जाते हैं। मेरे घर में 7 किलो अनाज था, 7 किलो, लेकिन 7 किलो में 9 जने खाने वाले हैं। 9 जने कैसे महीना निकाले हम, नहीं निकलता है। तो आपको अनाज चाहिए, आपको और क्या क्या चाहिए सरकार से? सरकार से मुझे ये चाहिए कि मेरा
कुछ अच्छा भला कर दीजिए। मैं भजनी आदमी हूँ, भजन गाता हूँ मैं भगवान के। याद है मुझे संजय कहते हैं जो गहलोत जी याद करे, गहलोत जी को भजन सुनाए हुए मैं, गहलोत जी को मेरे भजन सुनाए हुए। ये बात है ना, आगे देना आप गहलोत जी को आप। मैं आपकी बात को पहुंचाऊंगा, पहुंचाना। इसीलिए हम आप तक आए हैं, एनडीटीवी इसीलिए आप तक आया है। लोगों को उम्मीदें रहती हैं, लोग बाग चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति हैं उनको अनाज चाहिए, उनको इलाज चाहिए, उनको अपना आम जो जीवन है उसमें वो बदलाव करना चाहते हैं। क्या नाम हो आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी, सरकारें कहती हैं कि हम गरीब के लिए काम करते हैं, हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाना चाहते हैं। मदद पहुंच रही है आप तक? मदद पहुंच रही है सर। क्या क्या मदद पहुंची है? मदद यही है, अभी तो फ्री का अनाज मिल रहा है। अभी 3 महीने हो गए वो पैकेज मिल रहा है, उसमें 1 किलो तेल है, 1 किलो शक्कर है और बाकी मिर्ची दाल वगैरह। और इलाज विलाज के लिए जरूरत पड़ती है कभी? इलाज बिल्कुल फ्री चल रहा है हमारा। तो समाज के अंतिम व्यक्ति होने के नाते जिस तरह का हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं आपसे बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपकी किसी चीज़ की और ज़रूरत है आपको कि आप खुश हैं? नहीं, खुश है हम तो, कोई ज़रूरत नहीं। आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और इसका श्रेय आप किसको देंगे, कौन पूरा कर रहा है? सर हमारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितना विकास किया जोधपुर में, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने विकास नहीं किया। पर बीजेपी तो कह रही है कि गहलोत साहब ने भ्रष्टाचार भी किया है, सरकार नहीं चला पाए हैं। वो अपनी अपनी समझ है सर, मतलब वो बीजेपी कह रही तो वो अपनी समझ है, हमारी समझ है कांग्रेस की है। हम जो मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र से उठते हैं, सरदारपुरा क्षेत्र से उठते हैं। बीजेपी भी राशन पहुंचा रही है, वो राशन मिल रहा है प्रधानमंत्री वाला? बंद हो गया, बंद हो गया। अभी हमको राशन सरकार से मिल रहा है हमारे। और आपको अगर मैं एक मौका मिले नरेंद्र मोदी जी के सामने बैठा दूं मैं आपको, तो आप क्या मांगेंगे उनसे? क्या मांगे सर, क्या देंगे हमारे? जो भी आपके मन में हो मांग लीजिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। मांगने थोड़ी मिलता है सर। नहीं, गहलोत सरकार भी तो दे ही रही है ना, उन्होंने उनसे मांगा गया तभी वो दे रही है आपको। दे रही है तो हम ले रहे हैं सर उसका लाभ। अगर मोदी जी देंगे लाभ तो वो भी लाभ हम ले लेंगे, मतलब अब उनको मना थोड़ी करेंगे हम। अगर आपको मैं ये कहूँ मोहनलाल जी कि आपको नौकरी मिलेगी और आप एक नौकरी में तनख्वाह पा पाएंगे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, या आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको मुफ्त का अनाज मिलेगा, तो आप क्या लेना चाहेंगे? तो नौकरी लेंगे सर। नौकरी लेंगे? क्यों? नौकरी ये बुढ़ापे का सारा है, मतलब ये बात बहुत इम्पोर्टेंट बात मोहन जी बोल रहे हैं, और ये बात ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसका जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी मदद से चलता है। और वो ये कह रहा है कि अगर मौका मिले तो वो नौकरी करना चाहेंगे, मुफ्त की चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहेंगे। मुफ्त के अनाज की जो व्यवस्था की जा रही है, चाहे राज्य सरकार करे चाहे केंद्र सरकार करे, इनकी ज़रूरतें जो समझ में आती हैं, हमको यही समझ में आती है कि इनको ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ पे इनको लगातार इनकी आर्थिक तौर पर मदद होती रहे।